जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 12 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 12 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 12 जुलाई के दिन। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है 12 जुलाई के दिन। एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 12 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। इसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत तगड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि ऐसा आपकी लाइफ में क्यों हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हो सकती हैं या कोई कनेक्शन ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, या ये भी हो सकता है कि सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की हो। ओके, मतलब डीप थिंकिंग चल रही है। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, लेकिन कोई ऐसा मैटर फंसा हो सकता है जहाँ से निकलना आपको काफ़ी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पहले ही कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोगों की फ़ॉरेन आप लोग जा सकते हैं, फ़ॉरेन जाने वाले हैं, आपका वीज़ा कंफर्म हो गया है, या ये भी हो सकता है कि फ़ॉरेन से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ का एक साइकिल चेंज हो रहा है, आप लोग किसी न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग वैसे तो ओवरऑल लाइफ में हो सकती है, क्योंकि यस एंड ऐसा भी लग रहा है कि एक तो आपका साइकिल चेंज हो रहा है। बहुत टाइम से आप जिस सिचुएशन में स्टक थे, बंधे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो अब आप वहाँ से निकलेंगे। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। वैसे यहाँ पे मुझे लव लाइफ या मैरिटल लाइफ लग रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अब आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। हो सकता है कि आप लोग फ़ॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हों या आपकी फ़ॉरेन से इनकम आ रही हो। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हालांकि इनके मन में इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे फियर्स हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि ये डरते हैं कि कहीं, मतलब ये श्योर नहीं है कि अगर ये आपके पास बात करने के लिए आएंगे तो रिज़ल्ट क्या रहेगा। इस बात से ये बिल्कुल श्योर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये आपको, मतलब आप में इतना ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, इतना ज़्यादा ये आपको लेके सोच रहे हैं, एंड आपका वक्त भी बदल रहा है, जिस वजह से अगर आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से आपसे बात नहीं कर पा रहे थे तो अब बात करने के लिए आ सकते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग या तो कोई, देखिए दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आप लोग कोई बचपन का शौक़ हो सकता है, जैसे आप लोगों को ड्राइंग, आर्ट एंड पेंटिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन आप लोगों ने उस अपनी हॉबी को, शौक़ को कहीं ख़त्म कर दिया था, बट नाउ आप उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। आप लोग म्यूज़िक में बहुत अच्छे हो सकते हैं, डांस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कोई भी चीज़। या मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपका नेचर बहुत हेल्पिंग हो सकता है, आप लोग NGOs में हो सकते हैं, एंड सेवा से जुड़ा कोई काम हो सकता है, मतलब आप लोग डॉक्टर्स एंड हीलर्स हो सकते हैं, आप लोग दूसरों की हेल्प करने से जुड़ा कोई काम हो सकता है। तो आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग वो काम करने वाले हैं जो पास्ट लाइफ में आप करते थे। ओके, मतलब पास्ट लाइफ की कोई एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है जो आप फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड मुझे लगता है कि ये यस हो सकता है कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बुली किया हो, आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया हो, आपकी काफ़ी हंसी उड़ाई हो, क्योंकि शायद आपकी जॉब बहुत लंबे टाइम से लग नहीं पा रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने हार्डवर्क से, आप लोग अपने डेडिकेशन से इन सारे लोगों के मुंह पर ताला लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोग डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग घर से ही काम कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि आप लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि आपका घर खरीदने का सपना है, तो हो सकता है कि आप घर भी खरीदने वाले हों। एंड ये सारी चीज़ें, मतलब आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है, आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये चीज़ देख करके बहुत सारे लोगों का मुंह बंद होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने कभी आपको मिसट्रीट किया था, कभी जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, उन लोगों को सबक मिलने वाला है। ओके, यस,
आपकी हेल्थ को देख के मुझे लगता है कि आपका दिल टूटा हुआ है। यस, पास्ट में हो सकता है कि या तो आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, जिस वजह से आप होपलेस हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आप या ये भी हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको डिच किया था, तो अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप हो वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, वहाँ पर आपकी इंसल्ट ना की जाए, वहाँ पर आपको वल्नरेबल ना होना पड़े। एंड आप लोग खुद को फाइनेंशियली स्टेबल भी कर चुके हैं, जिस वजह से अब आप उस सिचुएशन में तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपको जो भी सबक सीखने थे वो आपने सीख लिए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप किसी तरह के कंप्रोमाइज़ को करने के लिए तैयार नहीं हैं। एंड हेल्थ को लेके देखा जाए तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, स्पेशली मैरिज या लव से जुड़ा मैटर, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपका दिल टूटा हो, जिसकी वजह से अब आप लोग कंफ्यूज एंड फियरफुल रहते हैं। तो जब भी दिल का मामला आता है तो आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं कि आप जानो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको समझ में नहीं आता है कि फिर से कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। ओके, तो ये मुझे एक फीलिंग दिखाई पड़ रही है आपके अंदर। आपके पार्टनर के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ओके काफ़ी हद तक आप लोगों के फीमेल होने के चांसेस हो सकते हैं, या आजकल आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल कंप्लीट पर्सन मानते हैं। इनको लगता है कि जहाँ पर फैमिली को टाइम देने की बात हो, मदरली नेचर की बात हो, आप सबसे अच्छे से बात भी करते हैं, आपका नेचर भी मदरली है। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, या आप लोग सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, आप लोग घर से काम भी कर रहे हैं, मतलब आप एक साथ कई सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। एंड हर जगह अपनी जो परफेक्शन है उसको शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के आपके पार्टनर आपसे बहुत इम्प्रेस हैं। एंड इनको ये भी लगता है कि इतना दुख सहने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतनी नेगेटिविटी झेलने के बाद भी आप प्योर बने हुए हैं, जो सबसे बड़ी खासियत है आपकी। एंड यस, इनके लिए आप विश फुलफिलमेंट हैं। हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जैसे इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा लव आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने अभी तक वो चीज़ नहीं पाई है, मतलब जो आप डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से नो आई डोंट वांट टू से दिस थिंग, बट यस, आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आजकल ये बहुत डीप थिंकिंग में डूबे हुए हैं, क्योंकि जस्टिस देना इतना आसान काम नहीं होता है। ओके, तो ये चाहे मतलब इनकी इंटेंशन तो फ़िलहाल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। इनको लग रहा है ये भी अधूरे हैं आपके बिना, तो ये बहुत सोच रहे हैं। एंड सोचने के बाद डेफिनेटली ये कोई ना कोई डिसीज़न लेंगे। देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए करंट फीलिंग्स। ओके, देखिए अवेकनिंग हो रही है, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो हो सकता है इनका हार्ट चक्रा, मैंने क्या कहा था कि ये साइकिल चेंज हो रहा है, तो आपके पार्टनर का माइंड चेंज हो रहा है। बाउंड्रीज़ लगा रखी हो सकती हैं आपने, क्योंकि आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं कोई आपको फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो स्ट्रेंथ ये इकट्ठी करके आएंगे, एंड देन आपकी लाइफ में आएगा सेलिब्रेशन, क्योंकि स्ट्रेंथ आएगी, जब हिम्मत होगी तभी तो ये आगे बढ़ पाएंगे। तो सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी कुछ करना बाकी है अभी। जैसे ये सब कुछ हो जाता है आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। ओके,
देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है, ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो यस, या तो ये वही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कभी आपको छोड़ के गए थे, या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर भी आ रहा हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो होगी, क्योंकि यहीं पे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी लाइफ का अब न्यू चैप्टर, मतलब सब चीज़ें नयापन आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, जो पास्ट में जो चीज़ें चल रही थी उनमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। एंड यहाँ पर आ चुका है होल्ड योर विज़न। तो आप लोगों को अपना विज़न पकड़ के रखना है, जो चीज़ आपको चाहिए उस पर बिल्कुल कन्फ्यूज़न के बिना फोकस्ड रहना है, मतलब बिल्कुल क्लियर रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डोल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये चाहिए कि वो चाहिए, ऐसा नहीं है। जो आपको चाहिए वही मैसेज आप लोग यूनिवर्स तक पहुंचाइए। ओके, तो वही चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो जाएगी। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।